नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेविंग्स अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, ये दोनों बैंकों को हम लोग कंपेयर करेंगे। जो सेविंग्स अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट में है ना, इसमें कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आप सभी यूट्यूब में जब भी वीडियोस देखते हो तब एड्स आता रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंकों का। जैसे कि हम लोग अपने सेविंग्स अकाउंट पे आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मिलेगा, बट उसके पीछे भी और काली सच्चाई है, वो भी जान लेते हैं पहले, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, मिलता है पक्का मिलता है वो, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है वो है SBI, उसके बारे में बात करेंगे। और नीचे में देखो, आप सभी को चार्ट दिख रहा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर की जो सबसे बड़ी बैंक है उसमें अगर आप 10 करोड़ अपने सेविंग्स अकाउंट पे रखते हो तो उस केस में आपको 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप 10 करोड़ से ऊपर रखते हो तो उस केस में आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 10 करोड़ से ऊपर आपका पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में है, जैसे कि 20 करोड़ ऐसा है, तो उस केस में ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकों की। ये एक बात बता दो, प्राइवेट सेक्टर बैंकों की, हर बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट का जो चार्ट होता है ना, ये अभी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है आप सभी को। वो चार्ट हर एक बैंकों का अलग अलग होता है। याद रखना, मैं ये एग्जांपल के लिए बस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो चार्ट है वही दिखा रहा हूँ, बट हर एक बैंक का, जैसे कि HDFC, ICICI, उन लोगों का अलग अलग होता है चार्ट, ठीक है। इसमें दिया गया है कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट पे 1 लाख रुपए है तो उस केस में आपको, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बात कर रहा हूँ मैं, 3.00% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपके सेविंग्स अकाउंट पे 1 लाख रुपए है। तो बैलेंस अगर आपके सेविंग्स अकाउंट पे 1 लाख से 10 लाख तक है तो उस केस में आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 10 लाख से 25 लाख तक है उस केस में आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और 25 लाख से अगर 1 करोड़ तक है तब भी आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 1 करोड़ से 5 करोड़ तक है तब आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और 5% से लेकर अगर 10 करोड़ तक है तब उस पे आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी आप सभी के मन में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे कि मान लो मेरे अकाउंट पे, ये आप लोगों की सोच बता रहा हूँ, मान लो मेरे अकाउंट पे 20 लाख रुपए है या 30 लाख रुपए है, मुझे उस पूरी 20 लाख या 30 लाख पे मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। पूरी की पूरी 20 लाख पे ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो आपके सेविंग्स अकाउंट पे 20 लाख रुपए है, तब 1 लाख पर तो आपको 3% तब मिल जाएगा। उसी 20 लाख में से जो 1 लाख पे है, पहले का जो 1 लाख है उसमें आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और 1 लाख से जो 10 लाख का बीच में जो पैसा है उसमें आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और 10 लाख से 20 लाख तक का जो अमाउंट है ना, 10 लाख से 20 लाख तक, उसमें आपको सिर्फ 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आई बात क्लियर समझ में? ये है असली फंडा, ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझा पाया जो सेविंग्स अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की या प्राइवेट सेक्टर बैंक की, मैंने कंपैरिजन करके बताया। गवर्नमेंट सेक्टर बैंकों में सेम ही रहता है इंटरेस्ट रेट, चाहे SBI उठा लो या पंजाब नेशनल बैंक उठा लो या बैंक ऑफ बड़ौदा उठा लो या यूनियन बैंक वगैरह उठा लो, सेम ही रहता है। 2.70% से लेकर 2.75 तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। बट प्राइवेट सेक्टर बैंकों में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में स्टार्टिंग में ही आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें शायद AU बैंक में 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, बट ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंकों में, मेरा जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो मेंटेनेंस वाला जो अकाउंट है 25,000 वाला, उसमें तो मेरे को 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वो मंथली बेसिस पे मिलता है, ठीक है, महीने में मिलता है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये कह रहे हैं ना कि हम आपको 3 महीने बाद में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। हम जैसे कि प्राइवेट बैंकों में से ज़्यादातर प्राइवेट बैंक जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये 2 बैंक कहता है कि हम आपको सेविंग्स अकाउंट पे पैसा रखने पर आपको मंथली इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, चाहे वो मंथली इंटरेस्ट प्रोवाइड करे या क्वार्टरली प्रोवाइड करे या एनुअली प्रोवाइड करे, बात तो एक ही है। जैसे कि मान लो हर महीने मुझे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे सेविंग्स अकाउंट पे, ठीक है। IDFC की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे मंथली, मेरा वाला तो 25,000 वाला अकाउंट है, उस पर तो 25,000 तो तब कंपलसरी रहना ही पड़ता है। तो फिर उसमें मुझे कितना मिलता है पता है? 60 रुपीज़ मिलता है। 60 रुपीज़, 60 से 62 या 64 रुपीज़ ऐसा मिल जाता है मंथली। ये अगर क्वार्टरली की बात करें ना तो ये मंथली में
पहले मंथ को मिला 60 रुपीज़, दूसरे मंथ को 60 रुपीज़ और तीसरे मंथ को कितना मिला 60 रुपीज़, जैसे कि 180 रुपये 3 महीने में, और क्वार्टरली बेस पे भी वही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मंथली जो मिलता है या क्वार्टरली जो मिलता है, सेम बात एक ही है, बट उसको घिस पीट के बस ये कर देते हैं बस। ठीक है, बात तो एक ही है पूरी। आई होप इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ पाया कि जो इंटरेस्ट रेट की जो काली सच्चाई है। ठीक है, मैं तो सोचता हूँ यार 50 करोड़ किसके पास होगा भाई, 25 करोड़ किसके पास होगा बताओ, किसी के पास नहीं होगा इतना करोड़, 1 करोड़ भी नहीं होगा यार। कम लोगों के पास है, जैसे कि 10% 5% लोगों के पास है, पर ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं है ना इतना पैसा यार। अगर आपको 7% का रेट ऑफ, अगर आपके अकाउंट में 5 लाख है या 1 लाख है, उस पर अगर आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस जो कोटक 811 वाला डिजिटल वाला सेविंग्स अकाउंट है उसको ओपन कर लो। उस पर आप 5 लाख रुपए डाल दो। उस पर एक फीचर मिलता है जिससे ऑटो स्विप या ऑटो एफडी कहा जाता है। इसके बारे में मैं विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑटो एफडी क्या होता है या एक्टिव मनी क्या होता है। ठीक है, ऑटो स्विप क्या होता है। उसमें एक फीचर मिलेगा आपको कोटक महिंद्रा बैंक में, जैसे कि एक्टिव मनी बोल के, अगर उसको आप ऑन कर देते हो ना, तो उस केस में आपको ये जो 5 लाख रुपए आप सेविंग्स अकाउंट पे रख रहा है, या 5 लाख या 1 लाख रखा, उसमें आपको 7% का इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर उस ऑप्शन को ऑन कर दो तो। ठीक है, और ये ऑप्शन हर कोई बैंकों में नहीं मिलता। HDFC में मिलता है, SBI में मिलता है। SBI में थोड़ा टफ है, 35,000 रहना पड़ेगा, 35,000 से ऊपर रहेगा तो ही आपको मिलेगा। बट कोटक महिंद्रा बैंक में ये कहता है कि उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है, जैसे कि आप उसको, अगर आपके अकाउंट में 300 रुपया है या 500 रुपया, तब भी आप उसको एक्टिव कर सकते हो। जब आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, जैसे कि वो फीचर को ऑन तो कर पाओगे, बट उसको ऑन करने के बाद में आपको एक चीज़ मिलेगा कि वहाँ पे आपको 25,000 रुपये से ऊपर का जो अमाउंट है ना, उस पर ही आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 25,000 से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर ही मिलेगा आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो 25,000 जो बचा रहेगा उसमें 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इससे अच्छा आप कोटक महिंद्रा बैंक में खोल लो आंखें बंद करके। फीचर भी नेक्स्ट लेवल है भाई। जैसे मेंटेनेंस वाला अकाउंट है ना, उसमें जो फीचर है ना, मेरा 25,000 वाला अकाउंट में, उसमें जो फीचर है ना, वो जीरो बैलेंस अकाउंट में मिल जाता है भाई। नेक्स्ट लेवल, लाखों टोपों की सलामी है भाई कोटक महिंद्रा बैंक को। आप भी अगर खोलना चाहते हो तो खोल लो, वो बिल्कुल भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसमें ना कोई बेनिफिट, सिर्फ आपको साल में 299 रुपीज़ ATM कार्ड का चार्जेस वगैरह देना पड़ता है, बस वही उतना ही है। 300 रुपये साल में गया, ना SMS का चार्जेस लगता है, ना NEFT RTGS या IMPS का चार्जेस लगता है, पूरा बिल्कुल भी फ्री है। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करो यार, बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है, आई होप इस वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से समझा दिया कि इंटरेस्ट रेट की जो काली सच्चाई है। ठीक है, आप चॉइस करके आप खोल लेना किसी भी बैंक में। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑटो FD या ऑटो स्विप क्या होता है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को खत्म कर देते हैं, बाय।